हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता मॉडल क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 जो कि सब्जेक्ट साइंस है, चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन आंसर का वीडियो लेकर आया हूं, जिसका नाम है मैटर एंड केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है मैटर एंड केमिकल फॉर्मूला का हम क्वेश्चन आंसर का वीडियो लेकर आए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी वीडियो पहुंच सके और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो पिछले क्लास में जैसे कि हम लोग ट्रैक योर प्रोग्रेस जो कि इनसाइड बेस्ड क्वेश्चन है, फिर इन द ब्लैंक्स ये देख चुके थे, फिर ट्रैक योर प्रोग्रेस 2 है, फिर इन द ब्लैंक्स भी देख लिए थे। उसके बाद फिर हम लोग मैच द फॉलोइंग ये भी देख लिए थे, आंसर इन वन वर्ड ये भी देख लिया था, और असेसमेंट जोन का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, चूज द करेक्ट आंसर, ये सब हम लोग देख लिए थे। फिर इन द ब्लैंक्स भी देख लिए थे, उसके बाद स्टेट ट्रू फॉल्स देख लिए, तो मैच द फॉलोइंग तक हम लोग वीडियो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे। तो आज का जो सेकंड पार्ट है, ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट वीडियो है। तो आज हम लोग देखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। तो ब्रीफ में देखने से पहले आप लोगों से एक बात बताना ये ज़रूरी है कि आप लोग जैसे कि ये वीडियो देख लेते हैं लेकिन कमेंट करके आप लोग बताते नहीं है कि कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा क्लास। तो आप लोग नहीं बताइएगा तो कैसे हमको समझ में आया कि हाँ हम जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर आप लोग अपना फीडबैक या अपना कोई भी सजेशन नहीं देंगे तो कैसे हमको समझ में आएगा। इसीलिए आप लोगों को बार बार बोलते हैं कि कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइए कि कैसा लगा क्लास, और आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइए। और नहीं भी कुछ होता है तो भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ सर अच्छा लगा, या जो भी लगा, मतलब इसमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या फिर जो भी आप लोगों को लगता है, या नहीं तो एक अपना कुछ गुड कोटेशन भी दे सकते हैं ताकि हम लोगों को उससे मोटिवेशन मिले। ठीक है, और आगे नेक्स्ट जो है हम लोगों के लिए मेहनत करने का हम मन लगे। ऐसा नहीं कि आप लोग कुछ नहीं करें और हम लोग सिर्फ ऐसे ही अंधेरे में बस आप लोगों को पढ़ाते चले, वैसे तो चलता है। आप लोग भी कुछ हम लोग के लिए कमेंट करके या फिर लाइक डिसलाइक कुछ भी आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों पे डिपेंड करता है जैसे आप लोग कैसे हैं नहीं है। तो ये कम से कम कमेंट करके बताइएगा ना कि हाँ सर समझ में आया। तो चलिए, ज़्यादा आप लोगों को तो बोलना जरूरी नहीं क्योंकि आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग क्लास 7 के स्टूडेंट हैं। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज आपका क्वेश्चन आंसर है जैसे कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। ब्रीफ में क्वेश्चन आंसर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, नेम द सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन एटम। आपको क्या कहता है, नेम बताना किसका, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो कि प्रेजेंट है किसमें, एटम में। तो क्या आपको बताना है, तो इसका आंसर क्या होगा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एटम्स आर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जो कि एटम में प्रेजेंट होता है वो कौन कौन सा है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब आप लोग बोलिएगा सर ये प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो आप लोग को ये क्वेश्चन राइज होगा। अगर आप लोग पुराने होंगे और कंटिन्यू मेरा वीडियो देखते होंगे तो ये क्वेश्चन कभी राइज नहीं होगा कि प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है। ठीक है, क्योंकि हम पूरा चैप्टर पढ़ाए हैं आप लोगों को, उसमें डिटेल्स में हम लोग समझाए हैं कि क्या होता है प्रोटॉन्स, क्या होता है न्यूट्रॉन्स, क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स, और क्या होता है इवन एटम। तो एटम क्या होता है, एटम है आप लोगों का क्या बेसिक, क्या बताइए एटम क्या है। एटम आप लोगों का क्या है, एटम जो है मैटर का बेसिक बिल्डिंग सब्सटेंस ना, क्या है ना। एटम से ही क्या बन के आपका कोई भी मैटर बनता है। ठीक है, और एटम को फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, प्रोटॉन होगा जिसका चार्ज होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूट्रल चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस में पाया जाता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ जो होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी एटम में। तो ये सब आपको सबको डिटेल्स में बता चुके हैं। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज गोल्ड एन एलिमेंट और ए कंपाउंड। अब जो गोल्ड है क्या वो एलिमेंट है या फिर कंपाउंड है, क्या है बताइए। आप लोग खुद ये सब आंसर कर सकते हैं। देखिए गोल्ड क्या है, गोल्ड इज एन एलिमेंट बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम दैट इज गोल्ड एटम। गोल्ड क्या है, एलिमेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है और सिर्फ एक ही टाइप का एटम पाया जाता है जो कि गोल्ड एटम है। ठीक है, अगर कंपाउंड होता है तो कंपाउंड में क्या होता है, दो से ज़्यादा आइटम पाया जाता है तो फिर कंपाउंड होता है, वो भी डिफरेंट रेशियो में। अगर डिफरेंट रेशियो में तो क्या होता है, वो मिक्सचर कहलाता है। और अगर डिफरेंट रेशियो में रहता है तो उसको कंपाउंड कहते हैं। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, गोल्ड इज एन एलिमेंट बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ठीक है, चलिए आगे है, राइट द वैलेंसीज ऑफ कॉपर, नाइट्रोजन एंड सल्फर। आपको वैलेंसी बताना किसका, कॉपर का, नाइट्रोजन का और सल्फर का। द वैलेंसी ऑफ कॉपर आर +1 और +2। कॉपर का वैलेंसी क्या है, +1 है और +2 है।
कभी कभी कॉपर का वैलेंसी +1 कंसिडर करते हैं, कभी कभी 2 कंसिडर करते हैं, क्योंकि कॉपर जो होता है दो दो फॉर्म में पाया जाता है, कॉपर 1 और कॉपर 2 में होता है। कुप्रस ये बोला जाता है, आप लोग देखिएगा वो इसको बोलते हैं, इसीलिए इसका वैलेंसी कितना है +1 और +2 है, ठीक है। उसके बाद वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज -3, और नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना है -3 है। एंड वैलेंसी ऑफ सल्फर इज -2, और जो सल्फर का वैलेंसी कितना है -2। तो इसका आंसर हो जाएगा द वैलेंसी ऑफ कॉपर आर +1 और +2, वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज -3 एंड वैलेंसी ऑफ सल्फर इज -2, ठीक है। आप लोग को राइज होता होगा क्वेश्चन कि सर वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, इसको क्या बोलते हैं? वैलेंसी, ठीक है। उसके क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नेम द एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल Cl। जो एक एलिमेंट का नाम बताइए, मतलब उस एलिमेंट का नाम बताइए जो कि सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? Cl। तो Cl किस एलिमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Cl से? तो इसका आंसर होगा द एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल Cl इज क्लोरीन। तो Cl किसको रिप्रेजेंट करते हैं? क्लोरीन को। इसका आंसर होगा द एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल Cl इज क्लोरीन। तो इसका क्या होगा? क्लोरीन। क्लोरीन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Cl से। आप लोग पढ़े ही होंगे कि सिंबल का जो केमिकल सिंबल होता है वो क्या कहते हैं? रिप्रेजेंट करता है। कौन साइंटिस्ट ने ये किया था? पहले क्या पिक्चुरियल फिगर रिप्रेजेंटेशन करता था, इनसे फिर क्या किया था? एब्रीविएशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करने लगा। ऐसे क्या हुआ? आसान हुआ। तो आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको लास्ट में मिल जाएगा प्लेलिस्ट, वहाँ से आप लोग पूरा चैप्टर का थ्योरी देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे है आप लोगों का, नेम द कंपाउंड हैविंग द केमिकल फार्मूला AgNO3। अब उस कंपाउंड का नाम बताइए जिसमें केमिकल फार्मूला क्या होता है? AgNO3। तो Ag मतलब क्या होता है? सिल्वर होता है। N क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। और O3 क्या होता है? ऑक्सीजन को O बोलते हैं। देखिए, द नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग द केमिकल फार्मूला AgNO3 इज सिल्वर नाइट्रेट। NO3 किसको बोलते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। द नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग द केमिकल फार्मूला AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। मतलब AgNO3 जो कंपाउंड है, वो केमिकल फार्मूला जिसका कंपाउंड का है AgNO3, वो क्या है? वो है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला क्या होता है? AgNO3, ठीक है ना। जिसमें क्या होता है? ये Ag सिल्वर होता है, और क्या कहते हैं? NO3 रेडिकल्स है, इसको नाइट्रेट बोलते हैं। तो इसमें रेडिकल्स में क्या क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो बन के क्या बनता है? नाइट्रेट। तो इसका आंसर हो जाएगा AgNO3 किसका होता है? सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? नेम द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन MgO। अब Mg में O में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है तो आपको बताना है। तो द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन MgO आर मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। जो MgO में एलिमेंट प्रेजेंट है वो कौन कौन सा है? वो है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। इसमें कितना मैग्नीशियम है, कितना ऑक्सीजन है, ये बताइए। तो आप लोग अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में कि ये कितना इसमें एटम है MgO में, कितना क्या क्या एलिमेंट, जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एलिमेंट है ना, तो इसमें कितना कितना ये है, ठीक है। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि MgO का कितना कितना है। तो नेम द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन MgO। द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन MgO आर मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद क्या है? करेक्ट द फॉलोइंग केमिकल फार्मूला। ये जो केमिकल फार्मूला जैसे ए में दिया AlNO3 होल 3, ये सब का जो करेक्ट फॉर्म आपको करना है, मतलब ये गलत दिया हुआ है, इसका सही करना है। देखिए AlNO होल 3, ये फॉर्मूला नहीं होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? AlNO2 होल 3, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? AlNO2 होल 3, ठीक है। उसके ZnCl, तो ZnCl नहीं होता है, ZnCl2 होता है। क्या होता है? ZnCl2। उसके KCO3 नहीं होता है, क्या होता है? K2CO3। तो ये सब रॉन्ग है, मतलब सबको करेक्ट करके लिखना है, K2CO3। उसके बाद है Li, मतलब लिथियम, जिसको लिथियम, और LiO, तो ये नहीं होता है, Li2O होता है। क्या होता है? Li2O। और उसके बाद फिर CaSO4 होल SO होल 4, तो इसका आंसर क्या होता है? CaSO4, ठीक है ना। अब आप लोग बोलिएगा कि सर इसमें क्या अंतर है। देखिए, ये यहाँ पे क्या होता है? रेडिकल्स का डिनोशन होता है। ये जो क्या कहते हैं ब्रैकेट में रहता है, ब्रैकेट को तोड़ के तो नहीं, ये कंबाइन करके तो ये बनाया, क्या बनाया? CaSO4। तो आप लोग ये पता होगा कि ये कैसे बनता है, आप लोगों को जैसे बताएं ना वैलेंसी कैसे केमिकल फॉर्मूला बनता है, कैसे ये वैलेंसी लगता है, तो आपको सबको पता ही है एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना होता है। इसको सब करने के बाद सब कुछ ये होता है। आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वापस से देख लेते हैं। AlNO3 का क्या होगा? AlNO2 होल 3 हो जाएगा। ZnCl का क्या हो जाएगा? ZnCl2 हो जाएगा। KCO3 का क्या हो जाएगा? K2CO3 हो जाएगा। LiO का क्या हो जाएगा? Li2O हो जाएगा। CaSO4 का हो जाएगा CaSO4, ठीक है। चलिए, ये ब्रैकेट मतलब ये भी होता है, ये 4 जो है ये दोनों के लिए, बट यहाँ पे SO4 ओनली, मतलब O का 4 होता है, S ओनली 1 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफ्रेंशिएट बिटवीन। डिफ्रेंशिएट करना है किससे इसमें? मोनो एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डिफ्रेंशिएट करना है किसमें? मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट इज 1 इज कॉल्ड मोनोटॉमिक्स। मतलब मोनोटॉमिक्स क्या होता है?
जिसमें नंबर ऑफ एटम्स कितना प्रेजेंट हो मॉलिक्यूल्स में, उस एलिमेंट का 1% हो। मतलब कहने की बात ये है कि किसी एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल्स बनेगा जिसमें कि नंबर ऑफ एटम्स अगर 1 होगा तो क्या बोलेंगे, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे कि हीलियम, हीलियम एग्जाम्पल है, हीलियम, नियॉन, सोडियम, इटीसी, ये सब क्या है, मोनोटॉमिक का एग्जाम्पल है। तो मोनोटॉमिक किसको बोलते हैं, वैसे उस एलिमेंट का मॉलिक्यूल्स जिसमें एटम कितना हो, ओनली 1 एटम प्रेजेंट हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल में हीलियम, नियॉन, सोडियम, ये सब है, ठीक है, इटीसी। वेयर एज द नंबर ऑफ whereas the number of atoms present in a molecule of an element is more than 2 is called polyatomic molecules। अब देखिए, जबकि अगर किसी एलिमेंट का मॉलिक्यूल जो बनता है उसमें 2 से ज़्यादा अगर एटम्स प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीएटॉमिक, ठीक है। अगर 2 होगा तो डायटोमिक बोलते हैं, लेकिन 1 होता है तो मोनोटोमिक, 2 होता है डायटोमिक, और 3 2 से ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं पॉलीटोमिक। एग्जाम्पल में देखिए, ओजोन, सल्फर, बोरॉन, इटीसी, ये सब क्या है, एग्जांपल है किसका, पॉलीटोमिक का। देखिए इसका आंसर देख लीजिए, डिफरेंशिएट करना है मोनोटोमिक और पॉलीटोमिक। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट इज 1 इज कॉल्ड मोनोटोमिक मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल हीलियम, नियॉन, सोडियम, इटीसी। Whereas the number of atoms present in a molecules of an element is more than 2 is called polyatomic molecules। Example ओजोन, सल्फर, बोरॉन, etc। कहने का मतलब ये है कि मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स उस मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं जो एलिमेंट से बन के बनता है जिसमें कि नंबर ऑफ एटम्स कितना प्रेजेंट हो, ओनली 1 प्रेजेंट हो। जैसे एग्जांपल में हीलियम, नियॉन, सोडियम, etc में क्या है, ओनली 1 एलिमेंट प्रेजेंट, एटम प्रेजेंट है। उसके बाद क्या है, जबकि पॉलीटोमिक किसको बोलते हैं, वैसा मॉलिक्यूल जिसमें कि एलिमेंट से फॉर्मेशन होता है मॉलिक्यूल्स का जिसमें नंबर ऑफ एटम्स कितना हो, मोर देन 2 हो, उसको क्या बोलेंगे, पॉलीएटॉमिक बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे है मिक्सचर एंड कंपाउंड। इसका क्या करना है, डिफरेंशिएट बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। मिक्सचर कंपाउंड का डिफरेंशिएट करना है। तो मिक्सचर्स आर सब्सटेंसेस इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस आर फिजिकली मिक्स्ड टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन, ठीक है। तो मिक्सर क्या है, एक सब्सटेंस है जिसमें 2 और 2 से अधिक सब्सटेंस को फिजिकली मिक्स करते हैं तो एक साथ, ठीक है, वो भी एनी प्रोपोर्शन, मतलब कोई भी रेशियो में, तो उसको क्या बोलेंगे, मिक्सर। जैसे कि एग्जांपल में एयर एयर क्या है, मिक्सचर है, ठीक है, बहुत सारा गैस मिक्स है, वो भी कोई फिक्स रेशियो में नहीं है, ठीक है। उसके कंपाउंड, ए कंपाउंड इज ए सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड इन डिफिनिट रेशियो। कंपाउंड क्या एक सब्सटेंस है जो कि बनता है कैसे, जब 2 और 2 से अधिक एलिमेंट्स कंबाइन होता है एक साथ, वो भी डिफिनिट रेशियो में, केमिकली, वो क्या था, फिजिकली, और ये क्या है, केमिकली, तो उसको बोलेंगे कंपाउंड। जैसे एग्जांपल में देखिए, वाटर, वाटर में क्या क्या है, वाटर में आपका, वाटर का क्या होता है केमिकल फॉर्मूला, H2O। इसमें क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बना है वाटर, वो भी फिक्स रेशियो में H2O। अगर आप H2 की जगह पे आप H2 की जगह पे H कर देंगे और O की जगह पे O2 कर देंगे तो ये कभी नहीं बनेगा वाटर। इसका फिक्स प्रोपोर्शन है, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही देगा तो ही वाटर बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिक्सचर्स आर सब्सटेंसेस इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस आर फिजिकली मिक्स्ड टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन। एग्जांपल एयर। मिक्सचर क्या है, एक सब्सटेंस है जिसमें 2 और 2 से अधिक सब्सटेंस को फिजिकली मिक्स करते हैं, वो भी एनी प्रोपोर्शन में, उसको बोलते हैं मिक्सचर। जैसे एग्जांपल में एयर। और कंपाउंड क्या है, कंपाउंड इज ए सब्सटेंस दैट इज फाउंड व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो केमिकली। एग्जांपल वाटर। कंपाउंड क्या है, सब्सटेंस है ये भी जिसमें कि 2 और 2 से अधिक एलिमेंट कंबाइन होता है एक साथ, वो भी डिफरेंट रेशियो में केमिकली, ठीक है, केमिकली कंबाइन होता है ये, वो फिजिकली, ये डिफरेंस है दोनों में। एग्जांपल वाटर, ठीक है। अब नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन इक्वेशन एंड केमिकल फॉर्मूला। अब केमिकल इक्वेशन केमिकल फॉर्मूला में डिफरेंशिएट करना है। A chemical equation is a symbolic representation of a chemical reaction और chemical change। chemical equation क्या है, symbolic representation है किसका, chemical reaction और chemical change का, ठीक है। तो chemical equation क्या है, symbolic representation है chemical reaction और chemical change का, ठीक है। अब chemical formula देखिए क्या होता है, chemical formula is the short form used to represent a molecule of a compound। और chemical formula क्या है, short form है जो कि यूज करता है क्या करने के लिए, रिप्रेजेंटेशन करने के लिए किसी मॉलिक्यूल्स कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। तो केमिकल फॉर्मूला इज शॉर्ट फॉर्म यूज टू रिप्रेजेंट ए मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड, ठीक है ना। तो केमिकल इक्वेशन और केमिकल फॉर्मूला का डिफरेंस क्या है, तो केमिकल इक्वेशन ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज, वेयर ए केमिकल फॉर्मूला इज द शॉर्ट फॉर्म यूज टू रिप्रेजेंट ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा। उसके देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में है क्लासीफाई द फॉलोइंग सब्सटेंस और एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये कुछ सब्सटेंस दिया है जिसको आपको क्लासीफाई करना है, कैसे एलिमेंट्स है, कंपाउंड है, मिक्सचर में, तीन में क्लासीफाई करना है। तो कौन कौन सा एलिमेंट सब्सटेंस दिया है, ब्रोमीन दिया है, गोल्ड दिया है, डस्ट दिया है, डिस्टिल वाटर दिया है, इंक दिया है,
मैग्नीशियम क्लोराइड दिया है और हनी दिया है, ये इतना सब्सटेंस दिया है, इसको क्लासीफाई करना है कि कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा मिक्सचर है। तो देखिए इसे क्या करते हैं, सबसे पहले एलिमेंट लिख देते हैं, कंपाउंड लिख देते हैं, मिक्सचर लिख देते हैं, ये लिख देते हैं और इसके नीचे लिख देते हैं कि कौन सा एलिमेंट है, कौन कंपाउंड है, कौन मिक्सचर है। तो एलिमेंट्स में क्या होगा, ब्रोमीन होगा, ब्रोमीन क्या है, एलिमेंट्स है। गोल्ड क्या है, गोल्ड भी एलिमेंट्स है। कंपाउंड में देखिए क्या है, ये जो आपको दिख रहा है डिस्टिल्ड वाटर, ये भी कंपाउंड है क्योंकि फिर रेशियो में होता है। और उसके फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी एक कंपाउंड है क्योंकि ये भी फिर रेशियो में। उसके फिर मिक्सर, मिक्सर में क्या है, जैसे कि ये डस्ट, डस्ट गंदगी, इसमें कुछ भी मिला होता है। उसके इंक, इंक भी एक मिक्सर है। और उसके बाद हनी, हनी भी क्या है, मिक्सर है क्योंकि प्योर हनी तो मिलता नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, एलिमेंट में ब्रोमीन होगा, गोल्ड होगा, कंपाउंड में डिस्टिल्ड वाटर होगा और मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, और मिक्सर में होगा आपका डस्ट, इंक और हनी। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में आप लोग क्या समझते हैं, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। इसको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है किसी एग्जांपल के हेल्प से। उसके देखिए आंसर क्या होगा, एन इक्वेशन in which the number of atoms of the elements of reactants and products are equal is called a balanced chemical equation। मतलब वैसा इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स का ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट्स आर इक्वल, मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड का जो नंबर ऑफ एटम्स है किसी भी इक्वेशन का, वो क्या होगा, और इक्वल होगा, तो वो क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एग्जांपल में देखिए, जैसे कि यहाँ Fe+3O2, 4Fe+3O2 इक्वल टू 2Fe2O3। अब इसमें आपको नोटिस करना है कि देखिए ये जो पूरा है, ये साइड को क्या बोलते हैं, एलएचएस साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, जिसको कि हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। यही आपका रिएक्शन, मतलब ये दोनों मिलके कंबाइन होने के बाद ये फॉर्मेशन होती है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ये राइट हैंड साइड भी बोलते हैं इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग देखिए, यहाँ पे कितना 4 आयरन है, Fe मतलब 4 है, और यहाँ पे देखिए 2 और 2, तो ये कितना 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4 आयरन है, उसके यहाँ 3 × 2 6 हो जाएगा, तो 6 ऑक्सीजन है। यहाँ पे 3 × 2 ये 6 ऑक्सीजन है। तो दोनों साइड में देखिए, यहाँ 4 आयरन है, यहाँ पे भी 4 आयरन है, यहाँ 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 6 ऑक्सीजन है। तो ये दोनों क्या हो गया, दोनों साइड में एटम्स का जो नंबर है वो इक्वल हो गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए, द एबव इक्वेशन हैव 4 एटम्स ऑफ आयरन ऑन आरएचएस साइड, मतलब राइट साइड में देखिए 4 एटम ऑफ आयरन एलएचएस साइड, और एलएचएस साइड में भी है, एंड 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन ऑन आरएचएस साइड, 6 एटम इधर है ऑक्सीजन का, एंड एलएचएस साइड, और एलएचएस साइड में भी 6 एटम है। हैंस द एबव इक्वेशन इज बैलेंस। और इससे हम लोग कह सकते हैं कि जो एबव इक्वेशन है, ऊपर का जो इक्वेशन है वो क्या है, बैलेंस है। तो इसका एक बार क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो इसका आंसर क्या होगा, इक्वेशन in which the number of atoms of the elements of reactants and products are equal is called balanced chemical equation। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन उस इक्वेशन को बोलते हैं जिसमें कि नंबर ऑफ एटम्स जो है एलिमेंट्स का, वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड का, दोनों साइड का क्या होगा, इक्वल होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल 4Fe+3O2 इक्वल टू 2Fe2O3। अब देखिए द एबव इक्वेशन, मतलब ये जो इक्वेशन है इसमें क्या है, 4 एटम्स ऑफ आयरन ऑन आरएचएस साइड एंड एलएचएस साइड। इसमें तो 4 एटम्स ऑफ आयरन या एलएचएस साइड और 4 एटम ऑफ आयरन आरएचएस साइड, ये दोनों क्या इक्वल है। और 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन आरएचएस साइड एंड एलएचएस साइड, देखिए एलएचएस साइड 6 एटम ऑफ आयरन, वो क्या है, इक्वल है। हैंस द एबव इक्वेशन इज बैलेंस। इस तरह से क्या होगा, ये ऊपर का इक्वेशन बैलेंस्ड होगा। ठीक है, तो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है वो समझ में आ गया, इस एग्जांपल के साथ भी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल्स में लेके वीडियो आएंगे। तो वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, और ऑल का सेक्शन पे सेलेक्ट कर ले। इससे क्या होगा, हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा वीडियो, या फिर कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत है तो जरूर को कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, थैंक यू। तब तक आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करें, और कहीं कोई दिक्कत है तो जरूर आप लोग पूछिएगा हमसे। ठीक है, चलिए।